Hello student, good morning. Welcome to DSS online classes. This is Economic Commerce. फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन, और हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ इकोनॉमी, और इकोनॉमिक्स को स्टडी करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हम लोगों ने सब डिस्कस कर लिया है। हम लोगों ने स्कैरसिटी को भी डिफ़ाइन कर लिया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्कैरसिटी। Scarcity is the major problem for any economy. It is the root cause problem. इसी scarcity humans wants are unlimited, और scarcity resources का alternate use जो है, ये जो है मेन रीज़न है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो राइज होता है वो ड्यू टू द scarcity लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण, और लिमिटेड रिसोर्सेज का अल्टरनेट यूज़ है, और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। दीज आर द थ्री रूट कॉज फॉर द एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये हमने डिस्कस कर लिया था। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स होता, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स होता है, कैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा है कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। व्हाट इज़ मीन बाय इकोनॉमिक्स। देखिए लिखा हुआ इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस। पहले हम समझते हैं कि वाई इट इज़ कॉल्ड ए सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स इज़ ए सोशल साइंस। वाई इट इज़ कॉल्ड अ सोशल साइंस। देखिए जैसे फिज़िक्स हो गया, आपका केमिस्ट्री हो गया, दिस आर द मटेरियल बेस्ड साइंस। ठीक है, इसके जो प्रिंसिपल्स जो हैं, इसके जो भी लॉज जो हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंट्री में। ये जिसके प्रिंसिपल्स और लॉज जो है कभी भी चेंज नहीं होते हैं। दैट इज़ वाई द प्रिंसिपल्स, द लॉ ऑफ फिज़िक्स, द लॉ ऑफ केमिस्ट्री, द लॉ ऑफ मैथ, दे आर यूनिवर्सल इन नेचर, और वो है किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होते क्योंकि दे आर मटेरियल बेस्ड होते हैं। ठीक है, बट जो प्रिंसिपल्स, जो लॉज जो है इकोनॉमिक्स के होते हैं, दे आर नॉट अ मटेरियल बेस्ड, दे आर ह्यूमन बेस्ड। और हम जानते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है हमेशा जो है एक तरह नहीं रहता है। ह्यूमन बिहेवियर जो है, दे आर नॉट स्टैटिक इन नेचर्स, दे आर ऑलवेज चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। मेरा आज का बिहेवियर कुछ अलग है किसी प्रोडक्ट को लेकर के, कल मेरा बिहेवियर कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इकोनॉमिक क्या है, हम जो है किसका स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करते हैं, ह्यूमन नीड्स एंड वांट का स्टडी करते हैं, मार्केट का स्टडी करते हैं, मार्केट सेंटिमेंट का स्टडी करते हैं। और मार्केट जो है वो ह्यूमन नीड्स एंड ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन प्रेफरेंसेस के बेस पर जो है चलता है। मार्केट का जो भी बिहेवियर है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर चलता है, और डिमांड एंड सप्लाई जो है ह्यूमन बिहेवियर पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल जो है, ठीक है, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है इकोनॉमिक, जो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, बट इट इज़ नॉट ए प्योर साइंस, इट इज़ ए सोशल साइंस। दैट इसीलिए इसको हम सोशल साइंस कहते हैं, क्योंकि इसके जो भी प्रिंसिपल्स और लॉज जो हैं वो ह्यूमन बेस्ड पर होते हैं, और इसके लिए जो प्रिंसिपल्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज चेंजेस विद द ह्यूमन चेंजेस। प्रिंसिपल जो है एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है किस तरह से जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो स्टडी करना है। ठीक है, दैट इट इज़ ए सोशल साइंस। तरह कि इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस which study the way a scarcity choose to use the limited resources which have alternate uses to produce goods and services and to distribute them among different group of people। ठीक है, तो यहाँ तो हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम। स्कैरसिटी, जैसे मैंने बताया इकोनॉमिक प्रॉब्लम, स्कैरसिटी क्या होता है, एवरी रिसोर्सेज हैव ए अल्टरनेट यूजेस एंड ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड। दिस थ्री जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के, किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण बनते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है क्या, जैसे कि हम जानते हैं कि ह्यूमन वांट्स जो है अनलिमिटेड है, और उसको फुलफ़िल करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो जो है क्या है, हमारा लिमिटेड है। तो किस तरह से उस लिमिटेड रिसोर्सेज को डिफरेंट नीड्स एंड वांट्स में जो है उसको एलोकेट करें, ताकि जो है मैक्सिमम गेन हो सके, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो सके। ठीक है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द मीन्स टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड, मीन्स रिसोर्सेज आर लिमिटेड। Therefore, all our wants cannot be fulfilled. In order to maximize satisfactions, every consumers exercise choice as to which goods should be consumed and in what quantity. An economic problem is basically a problem of choice. ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है।
क्योंकि देखिए हम डिसीज़न क्यों लेते हैं, वाई वी टेक ए डिसीज़न, वाई वी मेक ए चॉइस। अगर आप जो है मार्केट में, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप जो है मार्केट में जो है मोबाइल परचेस करने जा रहे हो, ठीक है, तो अगर मार्केट में सिर्फ एक ही मोबाइल है, सपोज़ को लो सैमसंग का बस एक ही मोबाइल है पूरी होल मार्केट देवरिया में, तो इन सच ए सिचुएशन आप कोई डिसीज़न नहीं लोगे, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट कि एक ही मोबाइल अवेलेबल, हम कहीं से भी ले लेंगे। आप ज़्यादा जो है माथा पच्ची नहीं करोगे, ज़्यादा जो है उसके अंदर डिस्कशन नहीं करोगे किसी के साथ, बिकॉज यू नो ओनली वन मोबाइल इज़ अवेलेबल इन द देवरिया मार्केट, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप जो है डिसीज़न नहीं लोगे, आप चॉइस नहीं करोगे। बट अगर बहुत सारे अल्टरनेट अवेलेबल है मोबाइल के, सैमसंग का है, रेडमी का है, जियोनी का है, हर तरह का, हर एक कंपनी का मोबाइल अगर मार्केट में अवेलेबल है, इन सच सिचुएशंस यू मेक ए चॉइस, आपको डिसीज़न लेना पड़ता है। आप डिसीजन किस बेस पे लेते हो, प्राइस के बेस पे। आप डिसीजन लोगे क्वालिटी के बेस पे, आप डिसीजन लोगे फीचर्स के बेस पे, आप डिसीजन लोगे लुक के बेस पे, कलर के बेस पे। दे आर वेरी पैरामीटर्स टू मेक ए डिसीजन, ठीक है। तो क्या अल्टरनेट यूज़, क्योंकि अल्टरनेट प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है, तो उस कंडीशन क्या करते हो, आप चॉइस करते हो, ठीक है। और एक बेस्ट मोबाइल परचेस करने की कोशिश करते हो अकॉर्डिंग टू योर मनी, अपने पैसे के हिसाब से जो है आप बेस्ट चीज़ खरीदने की कोशिश करते हो। आप जब भी मार्केट जाते हो तो आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो आपके पास पैसा है उसको आप सोचते हो कि उस पैसे का यूटिलाइजेशन जो बेस्ट तरीके से हो, फालतू खर्च ना हो, ठीक है। उसी तरह से इकोनॉमिक के अंदर क्या है, तो जो रिसोर्सेज इकोनॉमिक के अंदर अवेलेबल हैं, उस रिसोर्सेज का जो है उस रिसोर्सेज से हम जो है बहुत से डिमांड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं, लेकिन हम किस डिमांड को फुलफ़िल करें, क्या हम चॉइस करें, क्या चूज़ करें उन रिसोर्सेज को। जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल दिया है, स्कैरसिटी का एग्जांपल दिया पेट्रोल, तो पेट्रोल का यूज़ जो व्हीकल में भी होता है, मशीन्स में भी होता है, जनरेटर में होता है, एरोप्लेन में होता है, रेलवेज़ के अंदर होता है, ठीक है। तो जब हमको अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो उस पेट्रोल को, स्कैरसिटी रिसोर्सेज को हम किस तरफ यूज़ करें जिससे जो है मैक्सिमम गेन हो सके और मैक्सिमम जो है इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल हो सके। दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन एवरी कंज्यूमर्स एक्सरसाइज चॉइस, हर एक कंज्यूमर जो है चॉइस करता है एज टू विच गुड शुड बी कंज्यूम्ड, कौन सा गुड्स को कंज्यूम करना और कितने क्वांटिटी में करना है। एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ बेसिकली ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो क्या हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, चॉइस का प्रॉब्लम है। अगर जो है चॉइस नहीं होता, अल्टरनेट नहीं होता, तो कोई जो डिसीजन लेना नहीं पड़ता, लेकिन अल्टरनेट यूजेस है तो हमको चॉइस लेना पड़ता है कौन से कम्युनिटी को कंज्यूम करें और कितने क्वांटिटी में कंज्यूम करें। दिस इज़ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। Okay, economic problem is a problem of choice involving satisfaction of unlimited wants out of the limited resources having alternate uses. तो क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शंस ऑफ अनलिमिटेड वांट्स। उस अनलिमिटेड वांट्स में से जो है कौन से वांट्स को जो है हम चूज़ करें, कौन से नीड्स को जो हम सेटिस्फाइड करें आउट ऑफ आवर लिमिटेड रिसोर्सेज, जिसका जो है अल्टरनेट यूज़ है। दिस इज़ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अच्छा, रीज़न फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, आपको बुक में लिखा देखिए, देयर आर 3 रीजन्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। फर्स्ट इज स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड अल्टरनेट यूजेस। मैंने आपको पहले बता दिया कि किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है, रूट कॉज किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो अराइज होता है वो 3 कारणों से होता है। पहला स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स एंड अल्टरनेट यूजेस। मैंने इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। दिस इज द रूट कॉज ऑफ द एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग आज पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। देखिए, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के ये 2 ब्रांचेज हैं, नया फील्ड, नया कंसेप्ट, नया सोच है ये कि हम इकोनॉमिक्स को जो है 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स।
दिया हुआ है यहाँ पर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। व्हाट इज़ ए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? देखिए पहले बेसिक इसका जो है डिफरेंस समझ लीजिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के जो भी स्टेटमेंट होते हैं, जो भी उससे कथन होते हैं, दे आर बेस्ड ऑन, दे आर सपोर्टेड बाय फैक्ट्स, फिगर्स एंड डेटा। फिर से बता रहा हूँ कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं, जो भी उसके फिगर्स होते हैं, जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं, दे आर सपोर्टेड बाय और दे आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड डाटा। मीन्स क्या है एक्चुअली में, व्हाट इज़ क्या है। अगर मैं कहूँ कि आज का जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 7%, एग्जांपल ले रहा हूँ, हमारा इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर 7% है तो ये 7% दे आर वेरीफाइड बाय द डेटा। हमारे इकोनॉमिस्ट के पास डेटा है, हमारे इकोनॉमिस्ट के पास फिगर है जो ये सपोर्ट कर रहा है, जो ये शो कर रहा है कि हाँ आज के तारीख में हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो 7% है। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इसमें जो है हम कोई भी बात जो है अपने मन से नहीं बोलते हैं। अगर जो है गलत है तो उस गलत को जो है हम फैक्ट फिगर से, अगर कोई भी बात पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर बोला जा रहा है, अगर वो गलत है तो उस चीज़ को जो है हम फैक्ट्स एंड फिगर से जो है उसको हम गलत ठहरा सकते हैं। इसमें जो हम अपने तरीके से, अपने मन से जो है कोई भी सजेशंस नहीं देते हैं इसके अंदर कि ये नहीं ऐसा है। जो भी बात करेंगे हम फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब कि क्या था लास्ट टाइम, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना था, आज कितना है और कल कितना होना चाहिए। ठीक है, तो क्या था, तो उसके बाद हमारा डाटा कि भाई पिछले साल जो है हमारा जीडीपी इतना था, आज के तारीख में इतना जीडीपी है। हम कैसे बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। ठीक है, वही बता रहे हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब व्हाट वाज, व्हाट इज़ और व्हाट विल बी अंडर द गिवन स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस। दिस स्टेटमेंट डज नॉट पासेस एनी वैल्यू जजमेंट प्रोवाइड नहीं करता है कि ऐसे होना चाहिए, चाहे ये होना चाहिए। हाँ, व्हाट ऑट मतलब कि क्या ये कहता है कि ये चीज़ है, क्योंकि हमारे पास फिगर्स है, हमारे पास जो करंट जो पोजीशन जो है उस करंट पोजीशंस को, उस करंट सिनेरियो को जो है एक्सप्लेन करता है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये बताता है कि क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है। ये हमारा जो है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स टेल अस व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील विथ व्हाट ऑट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारा इंडिया का पॉपुलेशन जो है ओवर पॉपुलेटेड है। ठीक है, ओवर पॉपुलेटेड है। हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, हम उस फैक्ट फिगर से बोल रहे हैं कि हमारा इंडिया का पॉपुलेशन जो ओवर पॉपुलेटेड है। लेकिन दिस इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, वी आर सेइंग दैट आवर इंडियन पॉपुलेशन इज टू मच बिकॉज वी हैव डेटा। दिस इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? इंडिया शुड नॉट बी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। इंडिया को जो है इतना पॉपुलेटेड कंट्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सजेशन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो ये हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये कह रहा है कि डे बाय डे जो है कमोडिटी का प्राइस राइज हो रहा है। आप देख लीजिए, पेट्रोल का दाम देख लीजिए, आप मस्टर्ड ऑयल का दाम देख लीजिए, आप डे बाय डे राइज हो रहा है, क्योंकि हमारे पास डेटा है, हमारे पास फिगर है, हमारे पास हम देख रहे हैं। ठीक है, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। लेकिन जो एक सजेशंस है इकोनॉमिक्स के पास, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से कहता है कि नहीं, प्राइस जो है इतना नहीं बढ़ना चाहिए। अगर प्राइस इतना बढ़ेगा तो जो है जो आम जनता है जो है वो जो है अपने नीड्स को जो है फुलफ़िल नहीं कर पाएगी। ये नहीं होना चाहिए। तो जो स्टेटमेंट जो नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। ठीक है, तो ये क्या है इकोनॉमिक्स, दिस इज़ द मॉडर्न कंसेप्ट कि हमने इकोनॉमिक्स को जो दो भागों में डिवाइड किया है, एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जब भी हम बजट देखिए, जब निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट पेश करती हैं, ठीक है,
तो बजट पेश करती है तो उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, एजुकेशन में आपका जो है हेल्थ सेक्टर, डिफेंस के अंदर जो है इतना इतना पैसा खर्च होना चाहिए, ठीक है। तो वो प्लानिंग किया जा रहा है कि भाई हम इसके अंदर इतना पैसा खर्च करेंगे एजुकेशन के अंदर, तो हमारा जो है बच्चों का जो है लिटरेसी रेट जो है इतना इंक्रीज़ होगा। तो इंक्रीज़ होगा तो हमारा क्या होगा, वो हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो गया। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि पिछले साल जो है हमने जो है इस शिक्षा पे इतना पैसा खर्च किया था, लेकिन जो है हमारा जो हमने जो तय किया गया था ग्रोथ रेट, चाहे लिटरेसी रेट इंक्रीज़ करने के लिए, वो जो है उतना सफल नहीं हो पाया। तो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो, क्योंकि हम उसको जो है अपने पिछले ग्रोथ रेट को जो है हम अपने डेटा के साथ हम क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप लोग दोबारा पढ़िए, इस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है, क्या है, क्या था एंड व्हाट विल बी, व्हाट इज़, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी। नॉर्मेटिव साइंस क्या कहता है, व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड हैपन, ये होना चाहिए, एंड व्हाट शुड हैव हैपेंड, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट डे जो है इसे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव ए गुड डे।